सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, देश भर में अलग अलग 50 जगहों पर इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। 6 राज्यों में 50 ठिकानों पर एनआईए की रेड से हड़कंप मचा हुआ है। आतंकियों, गैंगस्टर्स और ड्रग नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है एनआईए की टीम की तरफ से। खालिस्तानी गैंगस्टर्स के गठजोड़ पर यह छापेमारी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में छापेमारी हो रही है। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी छापेमारी की खबर है। पंजाब में 30 जगहों पर रेड्स इस वक्त चल रही हैं। राजस्थान में 13 ठिकानों पर छापेमारी, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2 अलग अलग जगहों पर छापा एनआईए की टीम का। बड़े इनपुट्स बताया जा रहा है कि हाथ लगे खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स को लेकर, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में इस वक्त रेड्स चल रही हैं। बड़ा एक्शन एनआईए की टीम की तरफ से खालिस्तानी गठजोड़ को लेकर। दरअसल एनआईए की टीम की तरफ से आतंकियों, खालिस्तानियों, गैंगस्टर्स और ड्रग पैडलर्स के बीच जो साठगांठ है उसको लेकर लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, जिसके बाद छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है एनआईए की टीम की तरफ से। और ये एनआईए की कार्रवाई ऐसे वक्त पर और ज्यादा चर्चा का विषय बनी है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। पंजाब में 30 जगहों पर रेड, राजस्थान में 13 जगहों पर, हरियाणा में 4 जगहों पर, उत्तराखंड में 2, दिल्ली, एनसीआर और यूपी में एक एक जगह पर ये रेड चल रही है। विदेशों में बैठे जो खालिस्तानी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, भारत में उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन एनआईए की टीम का। और ज्यादा डिटेल्स इस पूरी खबर पर ले लेते हैं। मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश सिंह, इसके अलावा जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु, जम्मू से अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमनप्रीत कौर मेरे साथ चंडीगढ़ से हैं। सबसे पहले ग्राउंड पर चलते हैं अजय जांडियाल के पास। अजय, जम्मू कश्मीर में भी क्या इस वक्त रेड चल रही है? कितनी बड़ी कार्रवाई एनआईए की टीम की तरफ से ये? देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से की जा रही है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से टेरर नेटवर्क को जब खंगाला जा रहा था तो उसमें कई खुलासे हुए कि किस तरीके से टेरर फंडिंग के लिए नार्को टेररिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद खालिस्तानी नेटवर्क जो आतंकवाद है उसको पाकिस्तान एक बार फिर शह दे रहा है। तो उसी से ये पता चला कि किस तरीके से ये जो गैंगस्टर हैं, खालिस्तानी नेटवर्क है, उसके साथ साथ ड्रग्स पैडलर हैं, ये सारे आतंकवाद का ही एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। और भारत पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो गंदी चाल है वो लगातार आगे बढ़ रही है। और उसी के मद्देनजर जो है जब जांच में ये सारी चीजें पाई गई तो उसके बाद आज देश के कई शहरों में जो है वो रेड्स की जा रही हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से, चाहे वो पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। ये कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 60 से ज्यादा ठिकानों पर रेड चल रही हैं। जो ताजा सूचना मिली है उसके मुताबिक कई डिजिटल एविडेंस और कई दस्तावेज जो हैं ऐसे बरामद किए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से गैंगस्टर और जो बाकी नेटवर्क हैं ये मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आतंकवाद। ठीक है अजय, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं राकेश जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश जी, एनआईए की रेड इससे पहले भी कई बार होती रही है, लेकिन ये वक्त ऐसा है जब निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा आमने सामने है, तनाव दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये रेड एनआईए की कितनी अहम हो जाती है खालिस्तानियों के खिलाफ? देखिए, गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ बड़ा एक्शन जो है एनआईए ने लिया है। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जो एनआईए के टॉप सोर्सेज ने इस बात की जानकारी दी है कि आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग डीलर्स के बीच साठगांठ को खत्म करने को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि एनआईए जांच में खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर कई इनपुट्स एनआईए ने जुटाए थे। और अभी तक गिरफ्तार हुए गैंगस्टर और खालिस्तानियों से पूछताछ में भी सामने आया है कि गैंगस्टर खालिस्तानी नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता रहा है। और एनआईए ने अब विदेशी धरती से चल रहे खालिस्तानी और गैंगस्टर समर्थकों पर बड़ा प्रहार किया है। बिल्कुल, देखिए जी, बिल्कुल ये बड़ा प्रहार। डिटेल्स हम लगातार ले रहे हैं अपने संवाददाताओं से। जयपुर से मेरे साथ विष्णु हैं।
विष्णु, राजस्थान में कितने जगहों पर रेड्स एनआईए की? क्या कुछ अभी तक बरामद हुआ है एनआईए की टीम को? क्या गिरफ्तारी किसी की हुई, किसी को डिटेन किया गया? देखिए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है, लेकिन राजस्थान में 13 जगहों पर ठिकानों पर कार्रवाई एनआईए की चल रही है, क्योंकि पंजाब से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर लगातार इस तरह की मूवमेंट देखी जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी समर्थक जो लोग हैं वो जब पंजाब में ज्यादा जब एजेंसियां कार्रवाई करती थी तो वो राजस्थान की शरण में लेते थे, और कई जगह राजस्थान के जो पंजाब से सटे हुए इलाके हैं वहां पर कई तरह की चीजें मूवमेंट है वो देखे जाते थे। आज उन तमाम मूवमेंट्स को एनआईए खंगाल रही है और 13 जगहों पर रेड चल रही है। लगातार उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, उन ठिकानों को, जो एनआईए की जो रडार पर जो ठिकाने थे उन तमाम ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। और जो खालिस्तानी को समर्थक हैं जो लगातार कहीं ना कहीं ड्रग्स मामले में हो, हथियारों की तस्करी के मामले हो, उन तमाम इन्वॉल्व लोगों को एनआईए की टीम आज शाम तक खुलासा कर सकती है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी राजस्थान से की जा सकती है। जी ठीक है, अमनप्रीत का मैं रुक कर लेती हूँ। अमनप्रीत, टेरर फंडिंग से रिलेटेड इनपुट्स थे या फिर कुछ और भी जानकारियां अहम हाथ लगी एनआईए की टीम को, जिसके बाद बड़े स्तर पर ये रेड? देखिए, जिस तरीके से लगातार एनआई की तरफ से जो जितने भी ऑफिसर्स थे लगातार वो पंजाब के अलग अलग हिस्सों में और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जहां जहां से उनको इनपुट्स मिल रहे थे तो वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास इस तरीके के इनपुट्स आए ताकि हम जल्द से जल्द इन चीज़ों को ग्रैब कर सके। तो कहीं ना कहीं उनके पास इस तरीके के पुख्ता जो इनपुट्स आए थे, चाहे वो बात की जाए कि चाहे उनके रिलेटेड घरों की बात की जाए या तब तमाम कुछ ऐसे। देखिए, अभी किस तरीके का खुलासा नहीं किया एनआई की तरफ से, क्योंकि रेड लगातार चल रही, लगातार वो छापेमारी कर रही है और पंजाब से उनके पास काफी सारे इनपुट्स आए थे और पंजाब के अलग अलग जो जगहों के ऊपर वो जा रही है एनआई, वहाँ रेड लगातार जारी है और लगातार जारी की जा रही है। और कुछ ऐसे इनपुट्स थे जिससे उनको ये जानकारी मिल पा रही थी कि आखिर जो इनकी कनेक्शंस है खालिस्तानियों के, गैंगस्टर्स के, जो जिस तरीके से वो यहाँ पे जो चीजों को खराब करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, एक अलग से चीजों को बनाने की जो तैयारी में जुटे हुए थे खालिस्तानी, उसको लेके कुछ इनपुट्स है जिसके चलते हुए एनआई की तरफ से लगातार जो है पंजाब के अलग अलग जगहों के ऊपर इस समय रेड लगातार जारी है। और देर शाम तक शायद एनआई की तरफ से कुछ ऐसे पुख्ता जो सबूत हैं वो सामने रखे जा सके, जिससे बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे केसेस है शायद वो सॉल्व हो सकेंगे। क्योंकि निज्जर के बाद जिस तरीके से कनाडा और भारत के जो तलखियां बढ़ी हैं, जो आपस में जो चीजें हुई और भारत ने जो अपना रुख दिखाया है, कड़ा रुख दिखाया भारत ने खालिस्तानियों के खिलाफ, उसके बाद कहा जा सकता है कि लगातार जो है कि कोशिश की जा रही है। क्योंकि चंडीगढ़ में और अमृतसर में सबसे पहले एनआई की तरफ से जो जब्त की गई थी पन्नू की जो जमीन थी, पन्नू की जमीन अमृतसर में की गई थी और यहाँ पे जो 1/4 हिस्सा है चंडीगढ़ में सेक्टर 15 में जो पन्नू का घर का जो 1/4 हिस्सा, उसके बाहर नोटिफिकेशन भी बकायदा लगाया गया कि इसका 1/4 हिस्सा जो है उसको पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया है। ठीक है अमनप्रीत, आप बनी रही। अजय का मैं रुक कर लेती हूँ। अजय, चूंकि खालिस्तानियों की एक लिस्ट भी जारी की गई थी सरकार की तरफ से 3-4 दिन पहले, उसमें 19 से 20 नाम थे, सभी देश से इस वक्त बाहर हैं, लेकिन जो उनके ग्राउंड वर्कर्स हैं वो भारत में हैं, जो कि भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कितना जरूरी है ग्राउंड वर्कर्स तक पहुंचना खालिस्तानियों के? एनआईए की ये रेड क्या इसी कड़ी में एक कोशिश है? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि किस तरीके से लगातार जो है ये जो गैंगस्टर हैं, खालिस्तानी आतंकी हैं या बाकी चीजें हैं, ये सारे काम कर रहे थे। दरअसल इनका मकसद था भारत में किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा करना ताकि आतंकवाद को, खालिस्तानी आतंकवाद हो या दूसरा टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के जरिए देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है, उसको एक बार फिर से रिफ्यूल किया जा सके। और उसी पर जब लगातार सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा रुख रहा, उसके बाद ये हो नहीं पा रहा था, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी चीज, ये जो लोग भारत में बैठकर यहाँ बैठकर इस पूरे नेटवर्क के साथ जुड़े थे, क्योंकि जो विदेशों में बैठे आतंकी हैं या विदेशों में बैठे खालिस्तानी रेडिकल्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो वहां की धरती, बाहर की धरती पर है। मगर उन्हीं के जो स्काउट्स यहाँ पर होते हैं, उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बड़ी जो है रेड जो है वो शुरू की गई हैं। दरअसल कई लिंक्स निकलकर सामने आए, जो पहले कुछ समय पहले जो इन्वेस्टिगेशन की गई, जो केस रजिस्टर किए गए थे, चाहे वो आरिश दल्ला हो या बाकी हो, इनसे कई खुलासे हुए कि ये किस तरीके से यहाँ पर बैठकर पूरे देश के विरोधी गतिविधियों को चला रहे हैं। गैंगस्टर जो है वो ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर यहाँ पर पैसा जो है इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं क्राइम को जो है अंजाम देते हैं। तो ये सारा जो एक्टिविटी है, चाहे वो वेपन की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो या आतंकी गतिविधियां हो, इनसे जुड़े हुए जितने भी तार थे उसको उखाड़ फेंकना बड़ा जरूरी हो गया था। इसलिए ये रेड्स जो है वो पूरी तरीके से प्लान की गई हैं। जो विदेशों में बैठे आतंकी
आतंकी हैं या रेडिकल्स हैं, उनको भी भारत लाने की पूरी योजना बना ली गई है। इंटरपोल के साथ लगातार संपर्क में है एनआईए और बाकी एजेंसी, तो उन्हीं के जरिए जो है उन आतंकियों को और उन लोगों को जो है वो भारत लाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, चूंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की आतंक के खिलाफ, अब खालिस्तानी कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देखते हैं भारत के लिए? अगले महीने अक्टूबर की शुरुआत में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है एनआईए की, जिसमें तमाम राज्यों के एटीएस चीफ शामिल होंगे, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। तो क्या अब खालिस्तान से निपटने की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बना ली है सरकार ने? देखिए, साफ तौर पे आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की रणनीति है मोदी सरकार की, और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एनआईए के जो टॉप टीम है, जो टॉप क्रैक टीम जो मैं बात कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसी टीम बनाई गई है जो एनआईए की बेहतर जांच को अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचाते रहे हैं, उनको इसमें लगाया गया है। तो ये टीम विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर, यानी आरएडब्ल्यू, आईबी, ईडी और आईबी के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं, और इसी का नतीजा है कि और आने वाले समय में और बड़ी छापेमारी होगी। जो हमारे सूत्र हैं ग्राउंड पर, वो लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो जो नेक्सस है उसको पूरी तौर पर ध्वस्त किया जाएगा। ये जो है जो एनआईए के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है। ठीक है, टेरर फंडिंग, साथ ही साथ देखिए हथियारों की सप्लाई को लेकर इनपुट्स कई मिले, भारत विरोधी गतिविधियों की कई जानकारियां एनआईए की टीम के हाथ लगी, जिसके बाद छापेमारी की ये पूरी कार्रवाई चल रही है। विष्णु, राजस्थान में आपने बताया कई जगहों पर रेड्स इस वक्त चल रही हैं, क्या कुछ नाम भी सामने आए हैं, क्या कुछ संख्या भी सामने आई है कि कितने लोग ऐसे हो सकते हैं राजस्थान में जो कि खालिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं? राजस्थान में हाल फिलहाल 13 जो ऐसी जगह हैं बताई जा रही है जहां पर रेड चल रही है। अभी तक किसी के जो गिरफ्तारी की सूचना नहीं आई है, और खासकर ये कहा जा रहा है कि देर रात से जो है कार्रवाई कर रही है एनआईए की टीम। देर रात उन ठिकानों पर पहुंची थी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी का खुलासा नहीं हुआ है। देखिए, एक चीज समझनी होगी कि जब पंजाब में जब कुछ एजेंसियां एक्टिव होती हैं, तो ये जो खालिस्तान समर्थित जो लोग हैं वो राजस्थान में शरण लेते हैं। अब उन राजस्थान से भी उन तमाम लोगों को उठाने के लिए एनआईए की जो टीम है वो रेड कर रही है, क्योंकि ऐसे इनपुट एनआईए को मिले थे कि जब पंजाब में कुछ इन तमाम जो विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उनको वहां से खदेड़ा जाता है, तो ये राजस्थान आ जाते हैं, और राजस्थान पुलिस या फिर दूसरी एजेंसियां जब एक्टिवेट होती है तो ये पंजाब चले जाते हैं। तमाम अब आज जो है दोनों जगहों पर रेड चल रही है, तो वो तमाम जो देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल है उनको वहां से उठाया जा रहा है। कुछ दस्तावेज भी जब्त किए जाएंगे, और साथ ही साथ देखिए, जब राजस्थान से जो लगते हुए इलाके हैं पंजाब के, वहाँ ऐसी गतिविधियां पहले भी देखी जा चुकी हैं। पहले भी कई बार इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन इस बार बड़े तौर पर कार्रवाई एनआईए की ओर से की जा रही है, क्योंकि ठीक है, बड़ी कार्रवाई है ये। देखिए, एनआईए की तरफ से इस वक्त देश के 50 अलग अलग ठिकानों पर 6 से ज्यादा राज्यों में एनआईए की टीम रेड्स कंडक्ट कर रही है। अमनप्रीत, सबसे ज्यादा रेड इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर पंजाब की देखी जा रही है, 30 से ज्यादा जगहों पर पंजाब में रेड, हरियाणा में 4 से 5 जगहों पर रेड, चंडीगढ़ में हमने देखा पिछले दिनों कैसे कार्रवाई की गई एनआईए की टीम की तरफ से। पन्नू के अलग अलग ठिकानों पर आप बता रही थी इससे पहले नोटिस चस्पा किए गए हैं। क्या इस तरह की और भी तैयारी एनआईए की टीम ने की है? जितने भी खालिस्तानियों के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी संपत्ति के खिलाफ उनकी कमर तोड़ने का कैसे प्लान है एनआईए की टीम का? देखिए, उन्होंने पहले ही एग्जाम्पल बीते शनिवार पेश कर दिया था, जब पन्नू की 2 जमीनें अमृतसर में जो उसकी खाली पड़ी जमीन को जो खेत है उसको जब्त किया गया था, और जब चंडीगढ़ में उसके एक कोठी जो बनी जिसका 1/4 हिस्सा उन्होंने जब्त किया था। तो अब कोशिश जो एनआईए की तरफ से लगातार ये की जाती है, क्योंकि पंजाब से संबंधित बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में एनआईए की तरफ से पूरी कोशिश है कि जहां 19 जो लिस्ट जारी की, जिसमें एक पन्नू के खिलाफ तो ऑलरेडी कार्रवाई वो कर चुके हैं, हालांकि उसकी और भी जमीन और उसकी और चीजों को लेकर भी लगातार एनआईए रेड कर रही है। तो जो बाकी 18 की लिस्ट थी, वो उनके खिलाफ कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई लोगों तक भी, पंजाब के हर लोगों तक ये अपील तक पहुंचाई गई थी पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, कि जहां पर भी उनको कोई भी इनपुट्स मिल रहा है, एजेंसियों के जो कुछ बंदे लगाए गए थे कि जो भी उनके पास इनपुट्स है वो उनको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वो जल्द से जल्द एनआईए की तरफ से अगर कोई रेड की जाती है, पहले वो इनपुट्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब उनके पास कोई पुख्ता चीजें आती हैं उसके बाद, और कई पुख्ता सबूत बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम के हाथ लगे हैं टेरर फंडिंग को लेकर, हथियारों की सप्लाई को लेकर, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई छापेमारी की चल रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।